नमस्कार, मैं ममता व्यास। आप देख रहे हैं साक्षात न्यूज़। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रतिभावान छात्राओं को किया सम्मानित। बूंदी शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में बघेरवाल छात्रावास में नगर परिषद सभापति मधु नुहाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम को आयोजित किया। सभापति नुहाल ने कहा है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी को सर्वप्रथम शपथ ग्रहण की थी। इंदिरा गांधी सभी बालिकाओं एवं महिलाओं की प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण व अधिकार के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया, जिसमें समाज की हर आयु वर्ग की महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर मिले। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रमुख ने कहा है कि माता पिता ही प्रथम शिक्षक हैं। उनकी दी गई शिक्षा पर पूरा विश्वास करना चाहिए। एक अच्छे व संस्कारी समाज के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान माता पिता व शिक्षक का होता है। उन्होंने बताया कि आज बालिका हैं सभी क्षेत्रों में निरंतर आगे बढ़ती जा रही हैं। उन्हें किसी भी भेदभाव के बिना पूरे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इस अवसर पर अतिरिक्त परियोजना समन्वय राजेश चतुर्वेदी द्वारा जिले के राजकीय विद्यालयों की 100 उत्कृष्ट छात्राओं को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन कुसुमलता सिंह ने किया। तो आइए देखते हैं साक्षात न्यूज में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर यह खबर। शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो आई और उन्होंने यहाँ पर अपना कीमती समय निकाला। एक गवर्नमेंट को मैं माइक देना चाहूँगी। चाहिए यदि हम अपने घर वालों को ही नहीं समझा सकते तो बाकी दुनिया की बात तो निरर्थक है। और अब जैसा कि
तो मेरा जो गीत है उसकी पृष्ठभूमि भी यही है कि दो पति पत्नी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक हैं, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो उनके बीच में यही चर्चा चल रही है। पति चाहता है कि मैं बेटे को ही एडमिशन दिलवाऊं, केवल बेटे को ही पढ़ाऊं, और उसकी पत्नी ये चाहती है कि नहीं, बेटी के लिए भी पढ़ाई उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी बेटे के लिए है, तो हमें बेटे को भी पढ़ाना चाहिए। तो किस तरह उनकी नोकझोंक चलती है। मानो जी भरतार चोरी ने फटवारा बाजू, अजी मानो जी भरतार चोरी ने फटवारा बाजू, तो गाय जरा जो और बुलाऊंगी मारो, तो गाय जरा जो और बुलाऊंगी मारो, यन बनवा जो एलकार छोरी ने फटवा बाजू, अजमानो की भरतार छोरी ने फटवा बाजू। शिक्षा से नामो केणो मारो तो योगी केणो, शिक्षा से नामो केणो यन मतरो को भरतार छोरी ने फटवा बाजू, अजमानो छोरी ने फटवा बाजू। ये चोरा चोरी फटगा हाँ कोई नाम करेगा, ये चोरेगा परिवार छोरी ने फटवा भरतार छोरी ने फटवा बाजू। आदियो पहली तू क्यों हो रही छे गेली, को नाम लिखा दियो पहली तू क्यों हो रही छे गेली, मारो भी यही विचार दोनिया ने फटवा बाजू, अजमानो। बालिका दिवस मनाया जाता है, पर अब शायद उस जगह से हटकर एक हलचल मच गई है और कदम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात का आगाज करूंगी कि माना चौरे की तुलसी तुम, माना चौरे की तुलसी तुम, आंगन की शोभा अपरूप, पर दुर्गा भी हो काली भी, मध्याह्न सूर्य की प्रखर धूप। उठो नींद से जागो अब तुम, सोई आंखें खोलो तुम, करो आत्मबल संचित अपना, प्रखर धूप बन जाओ। धूप जो होती है प्रखर होती है, लेकिन साथ साथ जीवनदायिनी होती है। और अगर अंधेरा है तो अंधेरे में तो कल्पना नहीं की जा सकती किसी चीज की जीवन की जीवंतता की, लेकिन धूप बाल रश्मि से लेकर के प्रखर धूप तक, सायकालीन धूप तक जीवन को एक जीवंतता देती है, गति देती है। तो सभी बालिकाएं प्रखर धूप के समान अपने कदम बढ़ाते हुए आगे चले और अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को चुने और एक लक्ष्य की प्राप्ति करें। आज इस बालिका दिवस के ऊपर आप सभी को ये शुभकामनाएं मैं देती हूँ। ये हमारी बालिकाओं को और महिलाओं को उनके अधिकार, जो कि प्रॉपर अधिकार प्राप्त हो सके, हर क्षेत्र में महिला आगे आ सके, महिलाओं के बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में, राजनीति हो चाहे सामाजिक हो चाहे शिक्षा हो। आज हम देख रहे हैं कितनी सब शिक्षक टीचर्स हैं और मंच में भी महिलाओं की ज़्यादा संख्या दिखाई दे रही है। तो ये हम इसी चीज़ को देखते आ रहे हैं कि जो बालिकाओं और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जो आगे आई है हमारे प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी, और जब से ही ये महिला दिवस मनाया जा रहा है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी भी बालिकाओं के लिए अनेक योजनाएं लेकर आए हैं ताकि वो शिक्षा में बढ़ सके, आगे बढ़ सके। उनको छात्रवृत्ति है, अनेक स्कूटी वितरण वगैरह जो भी है, साइकिल वितरण, प्रियदर्शनी पुरस्कार, गार्गी पुरस्कार, कई शिक्षा के योजनाएं लागू की है। और हमारे बालक बालिकाओं को पढ़ने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, ताकि वो आगे बढ़ सके, गरीब के बच्चे भी अंग्रेजी में पढ़ सके। तो ये सारी योजनाएं बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ
और जैसा कि जहाँ सपोर्ट की आवश्यकता होती है उन्हीं के दिवस मनाए जाते हैं। इसलिए बालिकाओं को, महिलाओं को अभी सपोर्ट की, सम्मेलन की आवश्यकता है। अभी हम थोड़ा खड़े हुए हैं, पर अभी चलने में, रफ्तार पकड़ने में अभी समय की आवश्यकता है और ये पूरा होगा केवल शिक्षा से। केवल शिक्षा ही वो हथियार है जिससे हम पूरी लड़ाई लड़ सकते हैं और अपना जो भी लक्ष्य है, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, जीवन को उन्नत बना सकते हैं, अपनी जो सपनों की उड़ान है वो पूरी कर सकते हैं। और तो कई सारे क्षेत्र हैं जिसमें हमारी बेटियां परचम लहरा रही हैं। अभी आपने बाहर होर्डिंग्स जो लगे हुए थे देखा, उन्हीं लेखरा का देखा, पीवी सिंधु का देखा, इंदिरा प्रियदर्शिनी का देखा। तो कोई सा भी क्षेत्र अभी ऐसा नहीं है जहां हमारी बेटियों ने, महिलाओं ने उड़ान नहीं भरी हो और अपने आप को प्रूव किया है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम कहीं भी पीछे नहीं हैं। पर फिर भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अभी भी हम और आप सभी गांव में, ढाणियों में काम कर रहे हैं और आप उन बेटियों से डेली रूबरू होते हैं, उनकी मनस्थिति को समझते हैं, उनकी पीड़ा को समझते हैं, किस तरह से आज भी मतलब बेटियों की पढ़ाई बाधित होती है। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं आप लोग। बूंदी के एनरोलमेंट की बात करूं मैं गवर्नमेंट स्कूल की, तो बेटियों का ज्यादा है। ये अच्छी बात नहीं है, पर एक ये भी है, एक लिंग भेद वाली बात भी है इसमें कि बेटों को तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है और बेटियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना है। लोगों की अभी भी ये मनस्थिति है और वो सोचते हैं कि तो शादी होके चली जाएगी, दूसरे घर में जाएगी, इससे हमें क्या फायदा होगा। तो ये लिंग भेद अभी भी मौजूद है। और हम शिक्षा की बात करें तो आज भी मतलब राजस्थान 52% ही है जो महिला साक्षरता का है, केरल 92% है। तो राजस्थान में महिला शिक्षा, बालिका का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया जाना बाकी है। उसने कहा कि मैं मैडम ने कुछ बताया, तो मैं तो जो कुछ हूँ शिक्षा की वजह से ही हूँ। यदि मैं पढ़ती नहीं तो मैं झाड़ू पोछे कर रही होती। तो ये हकीकत है, वास्तविक सच्चाई है ये, क्योंकि मेरी शादी हुई तो मैं 10वीं में पढ़ती थी। और अब ये आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है? ये बालिका सशक्तिकरण के अंतर्गत है कि इसका थीम है हमारी बेटियां हमारी शान। उसके अंतर्गत ये बालिकाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आज किस प्रकार का आयोजन किया गया है? क्या 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 आगे जितनी भी हमारे ब्लॉक से जो प्रतिभावान बालिकाएं हैं उनको हमने बुलाया है और उनको यहाँ पर जो गाइडलाइन थी परिषद की उसके हिसाब से उनको प्रशस्ति पत्र देना था, एक उनको पुरस्कार देना था और एक शील्ड देनी थी जी। ये कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। जी, कितने बच्चों ने भाग लिया है यहाँ पर? अब लगभग जब शायद कार्यक्रम शुरू हुआ था उस समय 65 बालिकाओं का इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुका था और 10-12 बालिकाएं बाद में आई थी। ऐसे करके लगभग 80 के आसपास बालिकाएं इसमें है और 20 के आसपास शिक्षिकाएं आई है। आज कार्यक्रम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। हाँ, बालिका दिवस का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आज समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा मनाया गया, जिसमें जिले की समस्त प्रतिभाशाली बालिकाओं को सम्मानित किया गया। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बूंदी के जिला प्रमुख, जिला परिषद के सभापति ने अध्यक्षता की और इस कार्यक्रम में हमारे CDM मैडम तेज कौर मैडम तथा हमारे ADPC के APC तथा जिले से पधारी हुई अन्य महिला शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं उपस्थित रही। कार्यक्रम बड़ा भव्य रहा। बालिकाओं को इस अवसर पर प्रमाण पत्र दिए गए, पुरस्कार दिया गया तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस संबंध में कई प्रकार के जो सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा तथा शिक्षा विभाग द्वारा बालिका प्रोत्साहन के लिए, बालिकाओं की शिक्षा में आगे विकास किया जाए, इन सब बातों पर आज चर्चा की गई, बताया गया। बालिकाएं पूर्ण शिक्षा प्राप्त करें, बीच में अपनी शिक्षा अधूरी छोड़कर ड्रॉप आउट न हो, इसलिए सरकार द्वारा
कई प्रकार के प्रयास किए गए हैं। बालिकाओं की शिक्षा को अद्यतन बनाए रखने के लिए बालिका प्रोत्साहन योजना है, गार्गी योजना है, तथा स्कूटी योजना है, निःशुल्क साइकिल योजना है और जगह जगह हर पंचायत मुख्यालय पर सीनियर स्कूल तथा बालिकाओं की लिए उड़ान तथा कई अन्य सुविधाओं छात्रों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। तो बढ़ावा देना चाहिए बालिका को। बिल्कुल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए